नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सोजस बुलेटिन है, ठीक है, सभी के लिए काम की है प्रेक्षक दृष्टि से। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट व तथ्य है उनको ही ढंग से देखेंगे ना। क्या क्या देखेंगे, जैसे कि राजस्थान में निवेश फायदे का सौदा, राज्य सरकार का पूरा साथ मिलेगा। मुख्यमंत्री ये काफ़ी बेहद है आज की, है ना। क्योंकि एक बात है ना, जैसे कि ये जो सोजस है इसमें कभी कभार जो फैक्ट है वो आते हैं, जैसे कि सरकार तब काम करती है ना, तब इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं। तो तब वो पढ़ना ज़रूरी होता है कि भाई कौन सी नीति लॉन्च की गई है, कौन सा अभियान शुरू किया गया है, ठीक है, इस प्रकार से। और जैसे कि वो आते रहते हैं, ठीक है, तो वो नहीं, अपन को सिर्फ परीक्षा की ध्यान को ही ध्यान में रख के, ठीक है, इस प्रकार से इसको पढ़ना है, ठीक है। और ये जो जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है ना उसकी जो डिटेल आएगी इसमें ही आएगी, क्योंकि सरकार की ऑफिशियल है ये, और कहीं नहीं आएगी। अगर और जगह से देखें तो वो कुछ कुछ फैक्टों को छोड़ देते हैं। इस वजह से डायरेक्ट जहाँ से स्रोत है उसी चीज़ से ही देखना सबसे बेस्ट रहता है, ठीक। राजस्थान निवेश फायदों का सौदा, राज्य सरकार का पूरा साथ मिलेगा। मुख्यमंत्री ईवी से पहुँचे, ईंधन बचत का संदेश दिया, ठीक। ये मुख्य सचिव है बी श्रीनिवासन। ठीक, ग्रीन एनर्जी ई मोबिलिटी की तरफ बढ़ा रहे मजबूत कदम। अक्षय ऊर्जा में राजस्थान का स्थापित कर रहा प्रतिमान। अक्षय ऊर्जा 47 गीगावाट से अधिक क्षमता स्थापित, है ना। ये पूछा था सोजस ने। 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के साथ ही वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भी प्राप्त करेगा। ये भी पूछा था सोजस ने, ये भी पूछा था, है ना। 2070 तक 500, ये किताबों में जो एग्जाम है वहाँ से भी, वहाँ भी क्वेश्चन आएंगे। ये काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। अक्षय ऊर्जा, वायु फ्यूल, ऊर्जा भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि वो अब तो ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब वो ऑप्शन देगा ना तो वो सब देगा, जहाँ कन्फ्यूज है वो भी, ठीक है। सरकार ने वर्ष 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 10 गीगावाट की ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित का लक्ष्य निर्धारित किया, जिससे वर्ष 2047 तक 290 गीगावाट किया जाएगा। 6000 मेगावाट बेस्ट स्टोरेज क्षमता का आवंटन किया जा रहा है। 6400 मेगावाट की परियोजना प्रक्रिया में। ये सब बेहद इम्पोर्टेंट है ना। देखेंगे एक एक को ढंग से। प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन, ठीक है, खैर तक चलते जा रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स चॉइस MLB STP विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण। ये मुख्यमंत्री है, वो भूपेंद्र यादव है, ये मुख्यमंत्री महोदय अपने, है ना। माननीय केंद्रीय पर्यावरण, जैसे कि भाई वन है, ठीक, भूमि, तो भूमि से भूपेंद्र याद कर सकते हैं, वैसे भूमि वैसे भूपेंद्र यादव, कोई समस्या नहीं। मुख्यमंत्री महोदय तो याद ही है, ठीक है। भिवाड़ी में किया गया था। श्री अश्विनी वैष्णव, ये कौन है? अश्विनी वैष्णव माननीय रेल एवं सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री महोदय, भारत सरकार। माननीय रेल मंत्री है, सूचना एवं प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी है ये, है ना। यानी कि 2 डिपार्टमेंट है इनके पास। रेल मंत्रालय तो है ही है, सूचना एवं प्रसारण भी है ना। यानी कि 1 2 सूचना एवं प्रसारण हो गया, और पर 3 है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। 3 विभाग हो चुके हैं, कॉमा लगाना चाहिए यहाँ। जैसे कि एक तो रेल विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री महोदय, भारत सरकार। निवेश को मिल रहा निरंतर प्रोत्साहन, 2 साल में 35 नीतियाँ लागू, ठीक है। राजस्थान 2047 की ओर महत्वपूर्ण कदम है। 6 गुना वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के 13 लाख करोड़ रुपए पहुंची। मोबाइल भारत से निर्यात होने वाली पहली नंबर की कमोडिटी। भिवाड़ी में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का तेजी से बढ़ाएंगे, ठीक। केंद्रीय एवं वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा। इसके बाद में यमुना जल समझौता, ठीक। सरकार अलवर के निकट बांदीकुई में एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना भी करने जा रही है। ये काम का है, सभी काम के हैं भाई, इसमें कोई भी छोड़ने वाली बात नहीं है कि चल भाई छोड़ दें। लोकतांत्रिक मूल्य और जनसेवा की राजनीति के जीवंत प्रतीक थे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति को स्वायत्तता, संवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों की दशा दी। ये रक्षा मंत्री है, जैसे रक्षा मंत्री जैसे राजनाथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अंत्योदय के मार्ग पर आगे बढ़ रहा राजस्थान,
ठीक है, हमारी सरकार ने युवाओं के लिए स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत कार्यक्रम, प्रदेश के विकास का स्वर्ण अध्याय मुख्यमंत्री। फिर ये क्वेश्चन है वंदे गंगा संरक्षण, ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। कई साल का जो पूछा किया था ना निष्कप से का, वो क्वेश्चन आया था। 25 मई से 5 जून है, 25 मई से 5 जून, 25 मई से 5 जून, यानी 5 दिन तो ये और 5 दिन ही ये, ठीक। तो यानी कि 10 दिन विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभियान के अंतर्गत वंदे गंगा प्रभात फेरी, वंदे गंगा कलश यात्रा, पीपल पूजन, पौधारोपण, इको फ्रेंडली स्थानीय उत्पादन प्रदर्शनी एवं विक्रय, जल संरक्षण, जन भागीदारी के प्रति जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन, संकल्प कार्यक्रम, नवीन अमृत सरोवर का पूजन किया जाएगा। हरियाणा और राजस्थान अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रमों की अग्रिम तैयारी, औरण व चारागाहों का चिन्हीकरण, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत कार्यों का अवलोकन एवं नवीन स्वीकृति, BBG रामजी योजना के अंतर्गत जल संरक्षण जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। डिटेल पूछ लेगा वो कि बताइए कौन सा सही है वंदे गंगा जल संरक्षण से संबंधित, ठीक। HPV वैक्सीन महाअभियान, HPV वैक्सीन महाअभियान, जिले में 15 मई को आयोजित HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण विशेष अभियान आयोजित किया गया है। जिले भर में बनाए गए एकत्र वैक्सीनेशन साइट पर 539 बालिकाओं को HPV टीका लगाया गया है। अब तक 1828 बालिकाओं को टीका लगाया जा चुका है। इससे मुस वगैरह नहीं होते हैं भाई हाथ में, जैसे कि ये अपना हाथ है तो वो छोटे छोटे और आते हैं ना, वो नहीं होते हैं इससे, ठीक। एक एक को देखते हैं। HPV क्या नाम है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये पर क्वेश्चन है। चलिए एक एक को लेते हैं। राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव, ठीक है, राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव ये क्या है देखते हैं। राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से पहुंचे, ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का सशक्त एवं प्रेरक संदेश दिया। ऊर्जा संरक्षण एवं ईंधन की बचत जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक जन आंदोलन है। पेट्रोल डीजल की बचत समय की आवश्यकता है और स्वच्छ एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर ही भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों का समाधान संभव है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स कार हैं भैया, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स। राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव, आगे चलते हैं। राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता, प्रभावी, स्थायी विकल्प है। संसाधनों के विवेकीपूर्ण और संयमित उपभोग की आदत ही ऊर्जा आत्मनिर्भरता की राह को प्रशस्त करेगी। राजस्थान आज सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सौर ऊर्जा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा भाई ये, जैसे जिस प्रकार से टूल उस प्रकार से याद करें, और कोई तरीका नहीं है। बेस्ट है उठा के किताब को पढ़िए, ठीक है। राजस्थान आज सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आने वाले समय में ऊर्जा प्रदाता राज्य के रूप में अपनी पहचान और मजबूत करेगा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की असीम संभावनाओं के साथ प्रदेश हरित ऊर्जा क्रांति का केंद्र बन रहा है। दोबारा देखते हैं। राजस्थान आज सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। किसमें? सौर में, ठीक, सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा। और वो जैसे कि है ना, वो पूछेगा वो जैसे कि सूर्य ऊर्जा कुछ ऐसे है ना, पवन सूर्य घर योजना, वो पूछ लेगा कि भाई सौर ऊर्जा से है या फिर किससे है, ठीक है, सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की असीम संभावनाओं के साथ प्रदेश हरित ऊर्जा क्रांति का केंद्र बन रहा है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना पर आधारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईंधन एक एक बूंद बचाने का मंत्र आपको अपनाते हुए सरकार ने राज्य के वाहनों के सीमित और संयमित उपयोग और ऊर्जा संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निवेशकों से आह्वान, पधारो हमारे देश। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप राजस्थान को ऊर्जा का पावर हाउस बनाने में भागीदारी निभाने की अपील की है। पावर हाउस,
साथ ही उन्होंने कहा कि निवेश की दृष्टि से भी राजस्थान देश के अनुकूल राज्यों में शामिल है। सरकार उद्योगों और निवेशकों के हर संभव सहयोग एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, सरकार की प्रगति नीतियों का ही परिणाम है कि राज्य में सौर, पवन, बायो ऊर्जा, पंप स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन की परियोजनाओं में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए एक नए युग की शुरुआत है। दोबारा देख लेते हैं। सौर, पवन, बायो ऊर्जा, है ना, सौर है, ठीक है, पवन है, सौर, पवन, बायो ऊर्जा और पंप स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन की परियोजनाओं में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ठीक है, सरकार की प्रगतिशील नीतियों का ही परिणाम है कि राज्य में सौर पवन है, ठीक है, बायो ऊर्जा, पंप स्टोरेज, ये शायद वो इलेक्ट्रॉनिक है ना, वो है शायद ये, ग्रीन हाइड्रोजन की परियोजना में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए एक नए युग की शुरुआत है। और क्या है, ग्रीन एनर्जी की ई मोबिलिटी की तरफ बढ़ा रहे हैं मजबूत कदम। प्रधानमंत्री ना, ये विकसित भारत, ध्यान रखना, विकसित भारत 2047 है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि, विद्युत भार और सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने के लिए कुसुम योजना, हाँ ये कह रहा था मैं, जैसे कि वो ये पूछेगा कि ये बता भाई जो कुसुम योजना है वो किससे संबंधित है। अब ऑप्शन में क्या देगा, सुनो मेरी बात। ऑप्शन में वो ये देगा कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, पंप स्टोरेज है, ग्रीन हाइड्रोजन है। आई बात समझ में। योजना के तहत 4000 मेगावाट के, है ना, तो कुसुम योजना किससे संबंधित है। कुसुम योजना, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि, विद्युत भार को सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने के लिए, है ना, तो सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा, वो जो प्लेट लगती है ना, वो है कुसुम योजना। कुसुम योजना, कुसुम योजना, ठीक, कुसुम योजना। कॉपीराइट आ जाएगा भाई, बाद में देखते हैं इनको, ना। दोबारा देख लेते हैं। ग्रीन एनर्जी ई मोबिलिटी की तरफ बढ़ा रहे मजबूत कदम। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि, विद्युत भार को सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है ना। कुसुम योजना को पूछ चुका है कि ये बताइए कुसुम योजना कैसे है ना, तो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ठीक है। योजना के तहत लघु सौर परियोजना कृषि भूमि पर स्थानांतरित की जा रही है। योजना के तहत 4000 मेगावाट से अधिक की परियोजना स्थापित हो चुकी है। 6500 मेगावाट की परियोजना आवंटित की जा चुकी है, 65,000 मेगावाट की। साथ ही राज्य में राजकीय उपकरणों एवं संयुक्त उपकरणों द्वारा 4670 मेगावाट के सोलर पार्क स्थापित हो चुके हैं। 4670 सोलर पार्क स्थापित हो चुके हैं। 12000 मेगावाट से अधिक के सोलर पार्क निर्माणाधीन है। दोबारा से देखते हैं। योजना के तहत 4000 मेगावाट से अधिक की परियोजना स्थापित हो चुकी है। 4000, ठीक है, 4000 मेगावाट से अधिक की परियोजना स्थापित हो चुकी है तथा 6500 मेगावाट की परियोजना आवंटित की जा चुकी है। 4000 मेगावाट से अधिक की परियोजना स्थापित हो चुकी है तथा 6500 मेगावाट की परियोजना आवंटित की जा चुकी है। साथ ही राज्य में राज्य के उपकरणों एवं संयुक्त उपकरणों द्वारा 4670 मेगावाट सोलर पार्क स्थापित हो चुके हैं। 12000 मेगावाट से अधिक के सोलर पार्क निर्माणाधीन है। तो यहाँ से पूछेगा भी वो, योजना के तहत 4000 मेगावाट से अधिक की परियोजना स्थापित हो चुकी है तथा 6500 मेगावाट की परियोजना आवंटित की जा चुकी है ना, 4000 और 6500, ठीक। कुसुम योजना, सौर ऊर्जा। साथ ही राज्य में राज्य के उपक्रमों एवं संयुक्त उपक्रमों द्वारा 4670, ठीक, 6500 है ना, इनमें से 4670 के सोलर पार्क स्थापित हो चुके हैं। 12000 मेगावाट के अधिक सोलर पार्क निर्माणाधीन है, 12000 से, है ना, तो 4670 कुल कितने हैं, 6500। राज्य के उपक्रम में 4670 है। राज्य सरकार वर्तमान में 1000 से अधिक राजकीय भवनों पर सौर्यकरण है ना, सौर्यकरण किया जा चुका है। वर्चुअल एवं नेट मीटरिंग के माध्यम से 600 मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत, है ना, वो पूछ ले प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना कैसे है, के तहत राज्य में 250 स्थान चिन्हित किए गए हैं, ठीक है, 250 ये वो जो लाइट बॉडी है ना उनके लिए, ठीक। सूजस ने पूछा था ये ई ड्राइव योजना के तहत राज्य में 250 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी। 250, ठीक है भाई, 250। इसके बाद में अक्षय ऊर्जा में राजस्थान स्थापित कर रहा प्रतिमान 47 गीगावाट से अधिक की क्षमता स्थापित। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संकल्प लिया है कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के साथ ही वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य भी प्राप्त करेगा। ये तो होगी देश की बात, यानी कि 2030 तक 500 गीगावाट,
ठीक है, और 2030 तक नेट जीरो। राजस्थान सरकार इस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की संभावना है। 828 गीगावाट और सौर ऊर्जा, ठीक, राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की संभावना है। कितनी है? 828 गीगावाट और 284 गीगावाट। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 47। संभावनाएं कितनी है? 828, 284 संभावना है। राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी। हमारी सरकार कार्यकाल में 24,410 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि हुई है। अक्षय ऊर्जा, बायोफूल ऊर्जा भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने राजस्थान के एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। ये कौन सी नीति है? राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। सरकार ने वर्ष 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा तथा 10 गीगावाट की ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे वर्ष 2047 तक 290 गीगावाट किया जाएगा। ठीक है, सरकार ने 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा तथा 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण परियोजना का लक्ष्य स्थानांतरण किए। सभी काम के भाई 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, ठीक है, अक्षय ऊर्जा और 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण, तो 115 और 10 का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसे वर्ष 2047 तक 290 गीगावाट किया जाएगा। 6000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता का आवंटन किया जा चुका है और 6400 मेगावाट की परियोजना प्रक्रिया में है। ये सभी देखने पड़ेंगे भाई, अच्छी तरीके से याद कर लेना भाई घोट के, ठीक है, ये नहीं कि पढ़ के निकल लें। गैरतल तेजारा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स 34 MLDSTC विभिन्न विकास कार्यों को शिलान्यास। निवेश को मिल रहा निरंतर प्रोत्साहन, 2 साल में 35 नीतियाँ, है ना। ये भिवाड़ी। भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव। देखते हैं, गत 2 वर्षों से अधिक समय में 35 नीतियों को लागू कर राज्य सरकार अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण किया है, जो विकसित भारत विकसित राजस्थान 2047 को महत्वपूर्ण कदम है। राज्य में ऊर्जा में शुरुआत बनाने के क्रम में पवन और सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर BC के माध्यम से भिवाड़ी में अलसीना इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, मुख्यमंत्री शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर BC, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम भिवाड़ी में अलसीना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अलसीना 34 MLDSTP एवं खैरतल तेजारा जिले के विभिन्न विकास कार्यों सहित अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ठीक, मुख्यमंत्री शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर BC के माध्यम से भिवाड़ी में अलसीना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स 34 MLDSTP एवं खैरतल तेजारा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTC द्वारा हरियाणा के रास्ते दिल्ली से जोड़ने की परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। वहीं यमुना जल समझौते के तीव्र क्रियान्वयन के साथ ही सरकार अलवर के निकट बांदी कुई में एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना भी करने जा रही है। वहीं यमुना जल समझौते के तीव्र क्रियान्वयन के साथ ही सरकार अलवर के निकट बांदी कुई में एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना करने जा रही है, बांदी कुई में। ठीक है, बांदी कुई में। भिवाड़ी में सेमीकंडक्टर क्लस्टर का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ग्राम और वार्ड के सुनिश्चित विकास के लिए विकसित ग्राम वार्ड अभियान की दूरगामी पहल की है। विकसित ग्राम वार्ड, इसके तहत राज्य सरकार के सांस्कृतिक विकास, पर्यावरण और आवश्यकताओं को समाहित करते हुए गांवों के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। राज्य सरकार ने ग्रामीण युवाओं की सुविधाओं के दृष्टिगत पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्र खोलने का अहम निर्णय लिया है। अटल ज्ञान केंद्र जन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य सरकार ने बिजली पानी की आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी क्रम में राम जल सेतु लिंक परियोजना IGNP, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP, अच्छा, IGNP एवं गंग नहर का शुद्धिकरण माही, देवास, सोमकमल अम्बा परियोजना का तेजी से कार्य किया जा रहा है। वहीं 24 जिलों में किसानों को दिन के समय, ठीक है, 24 लाइट दी जा रही है। राज्य सरकार ने 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में 1.25 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने के साथ ही 1.25 लाख पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है। 4 लाख
भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में युवा 4 लाख, ठीक है, भर्तियों होने वो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं 1,35,000। फिर इस दौरान मुख्यमंत्री निवास पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार झावर सिंह कर्रा, नगरीय विकास व स्वायत्त शासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? झावर सिंह कर्रा है। जनजातीय मंत्री कौन है? खराड़े है। चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र कीपसर है चिकित्सा मंत्री। चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ है, राठौड़, ठीक है। पशुपालन मंत्री कौन है? जोराराम, जोराराम है, जोराराम कुमावत। जल संसाधन मंत्री कौन है? संसाधन से तो सुरेश सिंह रावत है, सुरेश सिंह रावत। वन मंत्री कौन है? वन मंत्री अपने है ना संजय, ठीक, संजय। और केंद्र के वन मंत्री कौन है? वो भूपेंद्र सिंह, ठीक, भूपेंद्र सिंह। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, नगरीय विकास में स्वायत्त शासन राज्य मंत्री, बताइए नगरीय विकास और पंचायत राज मंत्री कौन है? वो है दिलावर, हाँ दिलावर ही है, दिलावर। शिक्षा मंत्री वही है, पंचायत राज मंत्री भी वही है। पशुपालन मंत्री वो है कौन सा? जोराराम कुमावत, जोराराम। और वो जो है ना संसदीय मंत्री जो संसदीय मंत्री वो है संसदीय जोगाराम, है ना, तो जोगाराम है, तो संसदीय जोगाराम है। और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत है। पंचायत राज मंत्री और शिक्षा मंत्री वो दिलावर है, दिलावर, ठीक है, दिलावर। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, नगरीय विकास व स्वायत्त शासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार झावर सिंह कर्रा, वन व पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा है, संजय शर्मा आ गया। विधायक महंत बालकनाथ सुखवंत सिंह, संजय शर्मा है ना, संजय याद है। सुखवंत सिंह सहित अन्य इंडस्ट्रियल प्रतिनिधि आमजन बीसी के माध्यम से जुड़े। ये कर्रा, ठीक, कर्रा, ये उच्च शिक्षा मंत्री है। इसके बाद में आगे चलते हैं। भिवाड़ी में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की तेजी से बढ़ाएंगे। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा। भिवाड़ी में 61 करोड़ रुपए के 34 LLD के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया गया है। वहीं 52 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 34 MLD STP टीलेड वाटर लाइन का शिलान्यास किया गया। यह जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम। उन्होंने कहा कि देश के नक्शे का भिवाड़ी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हम संकल्पित है। भिवाड़ी को ऑटोमोबाइल के साथ साथ सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने RRTS और यमुना जल समझौते की तीव्र प्रगति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। ठीक, केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक। और क्या है इसमें? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। आज भारत में 12 सेमीकंडक्टर प्लांट हो गए हैं। कितने? 12 और विभिन्न उपकरणों की चिप्स का निर्माण हो रहा है। राजस्थान का नाम भी इस इंडस्ट्री से जुड़ गया है। ठीक, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देश गत 12 वर्षों में बड़ी छलांग लगाई है। आज भारत में 6 गुना वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 13 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। मोबाइल भारत से निर्यात होने वाली पहली नंबर की कमोडिटी बन गई है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 75 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में 1200 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है। दोबारा देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 75 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। 75। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में 1200 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है। दोबारा से देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंतर्गत 75 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में 1200 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है। इसमें लगभग 2500 को रोजगार मिलेगा। प्लांट से हर साल 6 करोड़ चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। 6 करोड़ की। अमृत योजना के तहत पूरे राजस्थान में
85 रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। ये सब काम के हैं भैया, ऐसे ही नहीं है कि चलो भाई। ठीक है, दोबारा देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 75 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। कितने किए गए हैं? 75। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंतर्गत 75 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 1200। ठीक है, देश में कुल कितने हैं? ये 12 है। अब कौन सा हुआ है? भिवाड़ी में हुआ है। ठीक है, फिर मोबाइल भारत से निर्यात होने वाली पहली नंबर की कमोडिटी बन गई है। फिर 2500 को रोजगार मिला। प्लांट में हर साल 6 करोड़ चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, 6 करोड़ की। अमृत योजना के तहत पूरे राजस्थान में 85 रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। 85 अमृत योजना, इनमें से 15 स्टेशनों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस प्रकार अलवर का भव्य रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। भिवाड़ी में सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की तेजी से बढ़ाएंगे। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भिवाड़ी में 61 करोड़ रुपए के 34 LLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया गया है। वहीं 52 करोड़ रुपए के अधिक की लागत के 34 MLD STP ट्रीटेड वाटर लाइन का, दोबारा देख भाई, मैंने पढ़ चुका है ना को, तो RRTS और यमुना जल समझौते के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। 34 MLD है ये, ML और D, 34 MLD STP है ना, ट्रीटेड वायर लाइन, 34 MLD STP ट्रीटेड वायर लाइन का ये है भाई साहब, है ना, कैमरे लगे हुए हैं। आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसेवा की राजनीति के जीवंत प्रतीक थे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत। केंद्रीय रक्षा मंत्री सिंह ने गुरुवार को जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय सिंह भैरव सिंह शेखावत के मूर्ति अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय सिंह भैरव सिंह शेखावत लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसेवा की राजनीति के जीवन प्रतीक थे। उनका सपना था कि राजस्थान के हर घर में खुशहाली हो, हर हाथ को काम मिले और हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। अब इसमें तो ये आ सकता है कि भाई जो रक्षा मंत्री जी थे ना, वो कहाँ आए थे, किसका उद्घाटन करने आए थे। ठीक, एक साधारण परिवार किसान से निकलकर देश के उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचने की उनकी यात्रा करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन मूल्य, संस्कार, कार्यशैली, कर्तव्यनिष्ठा सदैव समाज और राजनीति को दिशा देती रहेगी। भारतीय राजनीति में एक राष्ट्र एक चुनाव की सोच की नींव बहुत पहले ही भैरव सिंह शेखावत ने रखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भैरव सिंह के बारे में कहा था, मिट्टी से उठकर यह माटी का पुत्र आज पूरे देश के माथे का चंदन बन गया है। राजस्थान की वीरभूमि वर्ष 1998 के पोखरण परमाणु ना 1998 में हुआ था भाई, पोखरण परमाणु 1998 दुनिया को अपनी सामरिक शक्ति का संदेश दिया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत कार्यकाल प्रदेश के विकास को स्वर्णिमत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अंत्योदय के मार्ग पर आगे बढ़ रहा राजस्थान, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 2 वर्षों में राजस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, कोई दिक्कत नहीं। वर्ष 2019 में प्रदेश में केवल 11.68 लाख ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचा था। वहीं मार्च 2025 तक 60 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक जलापूर्ति सुनिश्चित की गई है, 60 लाख तक। केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री कौन है? केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। केंद्रीय है भाई, ये केंद्रीय। अब जैसे कि चिकित्सा मंत्री कौन है? चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीपसर है, तो उससे याद रख सकते हैं ना, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़। संसदीय कार्य मंत्री आ गया जोगाराम पटेल। शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री दिलावर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य उपस्थित रहे। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, केंद्रीय पर्यटन, दोबारा देखते हैं, केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और अपने जो राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री है ना, वो भी गजेंद्र खीपसर है। चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ है ना, गैसे गजेंद्र खीपसर, कैसे गायत्री राठौड़ वो सचिव है, और कैसे अपने गजेंद्र खीपसर है। ठीक है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ है, ये पता नहीं है भाई, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़। संसदीय कार्य मंत्री जोगा राम
कुमावत है ना, जोगाराम कुमावत है। शिक्षा व पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर है। शिक्षा व पंचायत राज मंत्री हो है ना, दोनों है, ठीक है। मदन दिलावर। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़। गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। और जो वन मंत्री अपना कौन है, वो संजय है। और जो केंद्र के वो कौन है, वो भूपेंद्र है। भूपेंद्र, वैसे भूमि वैसे भूपेंद्र। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत कार्यकाल प्रदेश के विकास स्वर्णिम अध्याय मुख्यमंत्री। फिर पौधा लगाया, महिला युवा कल्याण के लिए कदम उठाए, अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय दर्शन की धरातल को उतार के स्वर्गीय शेखावत अंत्योदय योजना शुरू की। जननायक के रूप में उन्होंने सदैव गरीब, किसान, अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को धरातल पर उतारने हेतु स्वर्गीय शेखावत ने अंत्योदय योजना शुरू की थी। तो जो अंत्योदय योजना शुरू की गई थी वो दीनदयाल उपाध्याय, किसने शुरू की थी, स्वर्गीय शेखावत ने। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने राजनीति को समाज सेवा, है ना। आगे चलते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान प्रदेश में 25 से 5 जून, ये डेट ध्यान रखनी, 25 मई से 5 जून। डिटेल पढ़ लेते हैं। राजस्थान में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई गंगा दशमी है ना, गई बेर भी गंगा दशमी को ही मनाया गया था। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा, ठीक है, 25 मई से 5 जून। मुख्य सचिव बी श्रीनिवासन अध्यक्षता में गुरुवार को अभियान की तैयारियों के लिए शासन सचिवालय के चिंतन में सभागार महत्वपूर्ण बैठक हुई। सभी विभागों के अधिकारियों को अभियान की व्यापक एवं प्रभावी क्रियान्वित सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देकर प्रत्येक जिले में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं पर्यावरण संवर्धन के कार्यक्रमों को मिशन मोड पर करें, जिससे कि अभियान का सकारात्मक प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। सभी विभाग आपसी समन्वय से प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय एवं कार्य योजना बनाकर गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करें। आगे चलते हैं। अभियान में श्रमदान, स्वच्छता गतिविधियाँ, पौधारोपण, जल स्रोतों की सफाई, प्रभात फेरियाँ। वो पूछ लेगा बताइए कौन सा कथन सत्य है, ये नाम दे देगा, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। आई बात समझ में। तो स्रोतों की सफाई, प्रभात फेरियाँ, जागरूकता रैलियाँ, सामाजिक सहभागिता आधारित कार्यक्रम आयोजित कराएं। स्वयंसेवी संगठनों, शिक्षण संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, युवा समूह तथा आमजन की सक्रिय भागीदारी अभियान की सफलता का आधार बनेगी। उन्होंने हरियाणा और राजस्थान की तैयारी शुरू करने के भी निर्देश दिए। इस अभियान में जल संसाधन विभाग द्वारा नदी, बृहद एवं मध्यम बांध, सरोवर, नहरों की पूजा, नहरों एवं खालों की जगह उपयुक्ता, संगम एवं किसानों के सहयोग से सफाई जल शक्ति अभियान, कैच द रैन अंतर्गत कार्यक्रम, जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम है ना, कैच द रैन। नए कार्यक्रमों का शिलान्यास, भूमि पूजन एवं पूर्ण कार्यों का अवलोकन व लोकार्पण जैसे विभिन्न कार्य होंगे। अभियान के अंतर्गत वंदे गंगा प्रभात फेरी, वंदे गंगा कलश यात्रा, ध्यान देना भाई, वंदे गंगा प्रभात फेरी, वंदे गंगा कलश यात्रा, पीपल पूजन, पौधारोपण, इको फ्रेंडली, स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी एवं विक्रय, जल संरक्षण और जन भागीदारी के प्रति जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन, संकल्प कार्यक्रम, नवीन अमृत सरोवर का पूजन किया जाएगा। हरियाणा और राजस्थान अंतर्गत पौधारोपण कार्य को अग्रिम तैयारी, ओरण व चारागाहों का चिन्हीकरण, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। दोबारा से देखते हैं। वंदे गंगा प्रभात फेरी, वंदे गंगा कलश यात्रा, पीपल पूजन, पौधारोपण, इको फ्रेंडली, स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी एवं विक्रय, जल संरक्षण एवं जन भागीदारी के प्रति जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन, संकल्प कार्यक्रम, नवीन अमृत सरोवर का पूजन किया जाएगा। हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रमों की अग्रिम तैयारी, ओरण व चारागाहों का चिन्हीकरण, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत कार्यों का अवलोकन एवं नवीन स्वीकृति, BBG राम जी योजना के अंतर्गत जल संरक्षण जैसे कार्य किए जाएंगे। अभियान में 26 मई को विशेष ग्राम सभाएं होगी, जिसमें नवीन कार्यों का अनुमोदन, स्वीकृतियाँ जारी करने के साथ ग्रामवासियों को अभियान का संकल्प दिलाया जाएगा। 26 मई को है भाई, काम का है, ठीक। 25 मई से 5 जून क्या क्या किए जाएंगे, है ना, ये है। HPV वैक्सीनेशन महाअभियान, HPV का मतलब है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, 15 मई को आयोजित,
टीकाकरण विशेष अभियान का आयोजित किया गया। जिले भर में बनाए गए 71 वैक्सीनेशन साइट पर 539 बालिकाओं को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अब तो, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 मई से गंगा दशमी, ठीक। और क्या है इसमें, भजनलाल शर्मा स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत, है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये। बेवाड़ी कंटेक्शन, ठीक है, 6 गुना वृद्धि के साथ 15 मई को किया गया यार, ये 15 मई को, ठीक है। देश में कुल कितने हैं, 12 है, 12 है, ठीक है। गत वर्ष 12 वर्ष बड़ी छलांग लगाई है, ठीक है। और ये भी काम का है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक। 47 गीगावाट से अधिक की क्षमता स्थापित। अब क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा संत दूलीनाथ जी का पनोरमा, ये तो बांधी हुई है ना, दूलीनाथ जी। संत अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट सहित अन्य गंभीर साइबर अपराधों पर नियंत्रण व रोकथाम के लिए राज्य सरकार प्रदेश में किस नए केंद्र की स्थापना करने जा रही है। ये अपन ने बताया था, राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, स्टेट साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नहीं, राजस्थान एंटी, ये है, ये फ्रॉड सेल, राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, राजस्थान एंटी साइबर फ्रॉड सेल। देखते हैं 2 में क्या है, 2 में है 85 है ना, हाँ 85 है, तो 2 में है बी है भाई, राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल, राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर। देखिए इस प्रकार से ऑप्शन देता है वो, स्टेट साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, डिजिटल सुरक्षा अनुसंधान केंद्र, राजस्थान एंटी साइबर फ्रॉड सेल। बनाने वाला शानदार और जोरदार क्वेश्चन बनाता है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। ये तो 5 रुपये पहले भी आ चुका है ये, ठीक है, 5 रुपये। लेकिन योजना का ध्यान रखना है भाई। दुग्ध उत्पादक संबल योजना, दुग्ध उत्पादक संबल योजना। प्रसिद्ध सुधा माता मंदिर कहाँ स्थित है। सुधा माता जालौर में है, 4 में है, तो 3 में से 4 में ए, 3 में से 4 में ए। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत सलूम्बर जिले का खेल कौन सा है। सलूम्बर का, सलूम्बर का 5 कबड्डी है भाई, कबड्डी है। दोबारा से देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा संत दूलीनाथ जी का पनोरमा कहाँ बनाया गया है ना, बांधी हुई है। दूलीनाथ जी या दुर्बलनाथ जी है ना, दूलीनाथ जी। और ये जो बांधी हुई है ना, इसको वही हब बनाया जाएगा, ठीक, औद्योगिक क्षेत्र का। डिजिटल अरेस्ट सहित अन्य गंभीर साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राज्य सरकार प्रदेश में किस नए केंद्र की स्थापना, तो राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर है, राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर है। मुख्यमंत्री दुग्ध, ये 5 रुपये हैं। फिर प्रसिद्ध सुंदा जालौर है, सुंदा जालौर, और भालू है ना वो भी जालौर है, जवालीपुर जालौर कोई कहते हैं। जालौर का जाका कब हुआ था, 1311 में हुआ था, ठीक है। 11 में रहे है तो जालौर है, ठीक। सुंदा जवालीपुर जालौर कोई और बता। जालौर की जो आपातकालीन राजधानी थी ना, वो सिवाना था। सिवाना किसकी कुंजी था, जालौर की। सिवाना का जाका कब हुआ था, 1308 में हुआ था। पंचगौरव है ना, तो 5 में सी है, कबड्डी। अभिषेक रंजन, जगुतराम चौधरी, ये महेश कुमार का 2 बार नाम आ चुका है भाई। तो ये था भाई, है ना, टाइम तो लगा है, ठीक है। ले इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, इनको दोबारा से देखेंगे भाई। जैसे कि ये पृष्ठ काम का 24 जिलों में 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, 6 गुना वृद्धि। और ये अक्षय ऊर्जा में राजस्थान स्थापित कर रहा प्रतिमान 47 गीगावाट से अधिक की क्षमता। तो 2030 तक 500 है देश का, और 2027 तक नेट जीरो का लक्ष्य है। अब देश पे आइए। राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा ज़्यादा है, 8, 2 और 8, ठीक। और गीगावाट, ये सौर ऊर्जा गीगावाट की बात हो रही है ना, 828, और ये पवन ऊर्जा 284। फिर अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है। 47 कितनी हो चुकी है, 47 हो चुकी है, ठीक है। फिर हमारी सरकार कार्यकाल में 24,410 मेगावाट और अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि हुई है, 24,410।
अक्षय ऊर्जा 2024 जारी की गई थी। अक्षय स्वच्छ ऊर्जा नीति, ठीक, कब जारी की गई थी? 2024। बायोफुल ऊर्जा भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना, ठीक, प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा तथा 2010 गीगावाट ऊर्जा भंडारण परियोजना। सरकार ने 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा है ना, तो 2030 तक तो है गीगावाट का, और जो भी अक्षय ऊर्जा में 115 है, ठीक, 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 10 गीगावाट ऊर्जा क्षमता है, ठीक। 115 अक्षय ऊर्जा 2030 तक ये लक्ष्य है ना, 2030 तक 115 और 10 गीगावाट, जैसे 2047 तक 290 गीगावाट किया जाएगा और 6000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता का आवंटन किया जाएगा। 6400 मेगा, दोबारा देख भाई, आएगा इस क्वेश्चन। सरकार ने 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा तथा 10 गीगावाट की ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे वर्ष 2047 तक 290 गीगावाट किया जाएगा। तो कब तक? 2047 तक कितना? 290। अब कितना है? 115 है। ये किसकी बात है? अक्षय ऊर्जा की है। तो ऊर्जा की कितनी है? 10 है। 6000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता का आवंटन किया जा चुका है। 6400 मेगावाट परियोजना प्रक्रिया में है, और जो 6400 प्रक्रिया में है ना, 6500 मेगावाट परियोजना आवंटित हो चुकी है। ये तो 4000 तो सरकारी है, 4670, ठीक, 1000 से 600, 250 स्थान ई ड्राइव योजना, तो ये काफ़ी काम का है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।